अधिकतर लोगों के जीवन में यह दिन जरूर आता है जब हमारा परिवार बड़ा होने लगता है तो विचारों के न मिलने के कारण आपस में बहस और झगड़े होने लगते हैं और इन झगड़ों के समय ही हम लोग कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर होता रहता है। आखिर इन झगड़ों को कैसे खत्म करें और अपने गुस्से को बस में कैसे करें, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, हम अपने क्रोध को अपने बस में कैसे कर सकते हैं? ये बात सुनकर गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को बस में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक गांव में एक बहुत ही झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करती और गुस्से में किसी को भी गालियां देने लगती और भला बुरा कहने लगती। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने किए हुए पर बहुत अधिक पछतावा होता था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्सैल स्वभाव से बहुत अधिक परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के इस क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी। उसको ये अच्छे से पता था कि उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन वह चाहकर भी अपने गुस्से पर रोक नहीं लगा पाती थी और अपने आप को अपशब्द बोलने से रोक नहीं पाती थी। फिर एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा देने के बाद वो स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी ये परेशानी उस साधु महाराज को बताती है। वो कहती है, हे साधु महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने गुस्से को काबू में कर सकूं। साधु महाराज स्त्री की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने झोले में से दवा से भरी एक बोतल निकालकर उस स्त्री को देते हुए कहा, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। ये क्रोध को बस में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को कुछ भी अपशब्द कहने का मन करे, तभी अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुम्हें 10 मिनट से पहले अपने मुंह को खोल लिया तो इस दवा का कोई भी महत्व नहीं रहेगा और यह अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाएगी। ये कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग करना शुरू कर देती है। अब आगे से जब भी उसे गुस्सा आता तो वो
उस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह में रखकर अपने मुंह को बंद रखती और फिर अंदर की तरफ घटक लेती। इस प्रक्रिया को अगले 15 दिन तक करने के बाद ही उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। और फिर 1 महीने के बाद जब वो साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने जाते हैं तो वो दौड़ी दौड़ी उन साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और साधु महाराज से कहती है, महाराज आपकी दवाई ने तो मुझ पर जादू सा कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता है और अब मेरे घर परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। महाराज उस स्त्री के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी उस बोतल में क्रोध की कोई दवा नहीं थी, बल्कि वो बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता रहता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए क्रोध के समय मौन धारण कर लेना ही क्रोध को बस में करने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, हम हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम बहुत पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता तो इतना बुरा ना हुआ होता। क्योंकि जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस वक्त सिर्फ उसका मुंह बोल रहा होता है। और कई बार गुस्से में इंसान ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से में बस में आकर इंसान मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक गलत कर बैठता है, जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए था। और अगर हम गुस्से के कुछ पलों पर शांत रहना सीख लिए तो हम अपने जीवन की बहुत सी लड़ाइयाँ और झगड़े और समस्याओं को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब से जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत करते हुए उस दवाई के कुछ बूंद अपने मुंह के अंदर डाल लेना, जिससे आने वाली समस्याओं से शायद आप बच जाएं।